लगता है कि कौम लूत की तरह हम पे भी अल्लाह का अजाब आ गया। यूनुस सच्चा था, यूनुस का अल्लाह सच्चा था। अब हमें अल्लाह के अजाब से कोई बचा नहीं सकता। इतनी देर में किसी ने कहा, आओ बैठ के अल्लाह से माफी मांगते हैं। उस गांव के तमाम लोग जमीन पे बैठ के अल्लाह से माफी मांगने लगे, अपने गुनाहों को कबूल करने लगे। यहाँ तक कि 3 दिन गुजर गए। बेशक अल्लाह बार बार माफ करने वाला है। और यूं वो आग बरसाने वाला बादल उस गांव से दूर चला गया और सब अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम के मुंतजर हो गए कि अल्लाह करे यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आ जाए, हमें अल्लाह का दीन समझाएं, हमें मोहब्बत और अमन और सलामती का पैगाम दें। और वहाँ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार होकर दूर जा रहे थे, ये सोच के कि वापस कभी इस गांव में नहीं पलटूंगा। इतनी देर में समंदर का तूफान कश्ती को डुबोने लगा। कश्ती के सालार ने कहा, जो जो सामान कश्ती में है वो जल्दी फेंको, ऐसा ना हो कि हम सब के सब डूब के मर जाएं। कश्ती का सारा सामान फेंक दिया, लेकिन कश्ती नहीं संभली। बिलाखिर कश्ती के सालार ने कहा, कश्ती से वजन कम करने के लिए हम किसी को फेंकते हैं, शायद कश्ती संभल जाए। सब एक दूसरे को देखने लगे तो सालार ने कहा, ऐसा करते हैं, कुरान अंदाजी करते हैं, जिसका कुरान निकलेगा तो उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि दूसरे लोग बच जाएं। बस सबके नाम तहरीर किए गए और कुरान अंदाजी करके जब पहला नाम निकाला तो पहला नाम अल्लाह के नबी यूनुस का निकला। सब आपस में देखते रहे कि ये तो अल्लाह का नेक बंदा लगता है, इसको पानी में क्यों फेंकें। फिर से कुरान अंदाजी की, फिर से यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तीसरी मर्तबा कुरान अंदाजी की, तीसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस का नाम निकला। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं समझ गया ये अल्लाह की मर्जी है, और अपने आप को समंदर के हवाले कर दिया। जैसे ही अल्लाह के नबी समंदर में आए, अल्लाह ने एक मछली को हुक्म दिया कि जा मेरे नबी यूनुस को अपने पेट में रख। याद रखना मेरे नबी को तेरे पेट में कोई तकलीफ ना आए। वो मछली जल्दी से अल्लाह के नबी यूनुस को अपने पेट में हिफाजत के साथ रख दिया। पहले तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये समझा कि शायद मैं दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर चुका हूँ, लेकिन कुछ ही देर में उनको ये अंदाजा हुआ कि नहीं, मैं अभी यही हूँ, क्योंकि मेरा जिस्म हरकत कर रहा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा तो उनको मालूम हुआ कि वो मछली के पेट में है। अपने अल्लाह से बात करने लगे, अपने अल्लाह से माफी मांगने लगे कि ऐ मेरे मालिक, जो काम आपने मेरे लिए चुना वो मैं कर नहीं पाया, ऐ अल्लाह मुझे माफ करना, बेशक मैंने अपने आप पे जुल्म किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सुनते हैं कि उनके साथ साथ समंदर की मछलियाँ भी अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। इस बात को 40 दिन गुजर गए। बार बार अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब माफी मांगी तो उनको ये ख्याल आया कि अल्लाह की महबूब चीज का वास्ता दूं, शायद मेरी तौबा कबूल हो जाए। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा, इस कायनात के बनाने का सबब मेरे दादा इब्राहिम ने अपनी औलाद को बताया था कि ये कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बनी है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में हाथों को उठाया और कहने लगे, ऐ अल्लाह, तुझे उसी मोहम्मद का वास्ता है, मुझे इस कैद से निजात दे। बस हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल की और अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि जा खुश्की की तरफ मेरे नबी यूनुस को रखा। तो उस मछली ने अल्लाह के हुक्म को तस्लीम किया और खुश्की की तरफ जाने लगी और अल्लाह के नबी यूनुस को उगल के खुश्की पे रख दिया। उस वक्त काफी अय्याम मछली के पेट में रहने की वजह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म पूरा सूज चुका था और धूप लगने की वजह से आपका जिस्म जल रहा था। आप अल्लाह से माफी मांगने लगे कि ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझे कैद से तो निजात दे दी, ऐ मेरे अल्लाह मेरी हिफाजत कर ताकि मैं तेरी उसी कौम के पास जाकर लोगों की इस्लाह कर सकूं। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि एक फलदार दरख्त यूनुस अलैहिस्सलाम के जिस्म पे साया करे और अपने फलों से यूनुस अलैहिस्सलाम को ग़िज़ा पेश करे। और यूं अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम उस दरख्त के साए में बैठकर सेहतियाब होने